आप लोगों की रिक्वेस्ट के मुताबिक आज हम जो है बहुत जल्द अमीर होने का छोटा सा अमल लेकर आए हैं। ये अमल बहुत छोटा सा है और एक ही बार करने वाला अमल है, पर इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, फिर व्हाट्सएप पर आकर पूछते हैं कि मुझे अमल समझ में नहीं आया। आप याद रखें, कोई भी चीज़ हो, जब आप आधी अधूरी करोगे ना, आपको वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चाहे कोई आप बुक पढ़ रहे हो या कोई किस्सा सुन रहे हो या किसी की वीडियो देख रहे हो या कोई फ़िल्म देख रहे हो, जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं देखोगे, जब तक वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है, छोटी सी वीडियो है, तो आप इसे पूरा देखें और इस अमल का फ़ायदा उठाएं। तो आइए हम चलते हैं अमल की तरफ। देखिए, ये अमल जो है शब-ए महराज की रात को कर सकते हैं। जिस रात को हमारे नबी करीम रब तबारक ताला से मुलाकात करने के वास्ते अर्श आज़म पर गए थे, तभी उस रात को इस अमल को कर सकते हैं इशा की नमाज के बाद। और इस अमल को शब बारात में भी कर सकते हैं, शब बारात की रात को इशा की नमाज के बाद। दूसरा, इस अमल को जो है जब रमज़ान का चाँद दिखता है, इशा की नमाज के बाद तरावे, पहली तरावे जब पढ़ते हैं, रोज़े का जो चाँद दिखता है, तभी भी इस अमल को आप कर सकते हैं। चौथा, इस अमल को जो है अलविदा जुम्मा जब आता है ना, उस रात को भी कर सकते हैं। मान लो कि आज जुमेरात का दिन ख़त्म हो गया, तो इशा के बाद जो शब लग गई वो अलविदे जुम्मा वाली लग गई, तभी भी इशा की नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं। उसके बाद में शब कद्र जो रमज़ान में आती है, जैसे कि अभी एक हफ़्ते में आने वाली है, इशा की नमाज के बाद उस रात को भी आप कर सकते हैं, शब कद्र को। और फिर जब ईद का चाँद दिखता है ना, जैसे 30 रोज़े ख़त्म होकर मगरिब के बाद जो ईद का चाँद दिखता है, तो उसके बाद में आप इशा की नमाज़ पढ़कर तभी भी इस अमल को आप कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं मिल पाती है, तो बामजबूरी हर महीने अमावस ख़त्म होकर जो नया चाँद दिखता है, चाँद की जो पहली तारीख आती है, तभी भी इस अमल को कर सकते हैं। अगर वैसा भी आपको समय नहीं मिलता है, वो भी आपको पता नहीं चलता है, बहुत आपको जल्दी है, तो बामजबूरी किसी भी जुमा की शब को कर सकते हैं। जुमा की शब कब लगती है? जब जुमेरात का दिन ख़त्म होकर जो जुमा की शब लगेगी, पहले शब लगती है, दूसरे दिन निकलता है। मान लो कि आज जुमेरात है, तो आज का दिन ख़त्म हो गया, हम इशा की नमाज़ पढ़ें तो जुम्मा की रात लग गई, तभी भी इस अमल को बामजबूरी कर सकते। यानी 6 से 7 तरीके आपको बताए हैं, ठीक है। कोई भी जुमेरात को दिन ख़त्म करके जो रात लगेगी, तभी भी कर सकते। पर ज़्यादा पावर है शब महराज, शब बारात, शब कद्र, अलविदा जुम्मा, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें पावर है। बाकी आम तौर पे हर महीने की चाँद की पहली तारीख को इस अमल को कर सकते हैं, और जो है बामजबूरी किसी भी जुमेरात का दिन ख़त्म करके जो जुम्मा की शब लगेगी, तभी भी इस अमल को कर सकते हैं। याद रखें, अमल एक ही बार करना है। हम आपको ऑप्शंस के तौर पे इतने सारे दिन बता रहे हैं। अगर नहीं ये नहीं मिलता तो जभी कर, जैसे शब महराज चली गई तो अब शब बारात में कर ले, शब बारात चली गई, अलविदा जुम्मा को कर ले, अलविदा जुम्मा चले गया, शब कदर को कर ले, रोज़े का चाँद दिखा तभी कर ले, रोज़े का चाँद नहीं जभी नहीं कर पाई, ईद का चाँद देखकर आप कर ले, वो भी नहीं होता है तो हर महीने की जो चाँद की नई तारीख आती है, तभी इस अमल को कर ले, वो भी नहीं होता है
तो जो हर हफ्ते जुमेरात आता है, जुमेरात ख़त्म होकर जो रात लगती है शब जुमा, तभी भी इस अमल को कर सकते। एक ही बार करना है, आप ये नहीं समझना कि हर जुमेरात को करने को बोले हैं फिर आकर पूछेंगे कि कितने जुमेरात करना है। इसलिए पहले आपको बताया है कि जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे ये अमल आपके समझ के बाहर है। तो अमल ये है, अव्वल आखिर आपको 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमिया पढ़ना है। बामजबूरी जो दरूद आपको आता है आप वो भी पढ़ सकते हैं। दरमियान में आपको 111 बार अलम नशरा सदरक ये आपको बोलना है। ये जो स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, अलम नशरा सदरक, इसको 111 बार पढ़ना है। ठीक है। पढ़ने का तरीका ये रहेगा, पहले आप शुरू में औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ोगे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये एक बार ही पढ़ोगे, 3 बार दरूद पढ़ोगे जो भी आपको आता है। फिर उसके बाद में शुरू में फिर एक बार बिस्मिल्लाह लगाकर 111 बार अलम नशरा सदरक पढ़ोगे। इतना ही पढ़ना है, पूरा सूरा नहीं, अलम नशरा सदरक 111 बार। फिर उसके बाद वही दरूद आप वापस से 3 बार पढ़ोगे, फिर अल्लाह ताला से आप दुआ करोगे। ठीक है। तो ये आपको नमक के ऊपर पढ़ना है। पहले आप नमक रख लीजिए, 1 मुट्ठी नमक के ऊपर आपको फिर दम कर देना है। हरे कपड़े में उसको बांधकर जहाँ पर आप अपने पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ पर उसको रखना है। और इसे जो है हर 11 महीने में चेंज कर देना है। मान लो कि आज आप अमल किए, मान लो कि देखिए अभी आप ईद का चांद देखकर इस अमल को किए, तो वो तारीख आप लिख कर रखें। फिर अगले महीने 11 महीने जब हो जाएंगे तो उस पोटली को जो है किसी भी समंदर में आप छोड़ सकते हैं। समंदर पाक और साफ रहे, वहाँ पोटी कोई करता ना हो, ऐसा समंदर रहे। ठीक है। या फिर तालाब में छोड़ सकते हैं, बामजबूरी कब्रिस्तान में पाक जगह पर आप इसे किसी पेड़ के पास दफन कर सकते हैं, निहार में आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है। 11 महीने के बाद फिर आपको फिर नया करना है, तो ये 11 महीने का एग्रीमेंट रहता है। तो इससे करने से आपको इतनी दौलत आएगी कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। तो हम भी इस अमल को आज़माने वाले हैं। तो देखिए अल्लाह से आप दुआ करें कि हम भी इस अमल को करें। अभी तक हम इसको आज़माए नहीं है, तो हम भी इसे करेंगे। वैसे तो अल्लाह ने हमें ऑलरेडी दौलतमंद ही रखा है, तो हम भी करेंगे, आप भी करें। और इसे पाकी में करना है। और इशा की नमाज़ पढ़ना आपको उस टाइम ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि नमाज़ नहीं पढ़े और 9 बजे कर लिए, नहीं चलेगा। उस टाइम आपकी 5 वक्त की नमाज़ पूरी होनी चाहिए, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा बाजमात। चलो कोई नमाज बाजमात नहीं भी हुई तो चल जाएगा, पर कोशिश करें कि इशा की नमाज़ आप बाजमात पढ़ें। और घर पर आकर मुसल्ला बिछाकर 1 मुट्ठी नमक लें, उसे हरे कपड़े में रखें। और ये जो हम बताए हैं अलम नशरा सदरक और अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद, इसे पढ़कर उस पर दम करें और उसी वक्त पोटली बनाकर बांध लें। और जहाँ पर आप अपने पैसे रखते वहाँ पर रखें, इससे आपको बहुत बरकत होगी। ठीक है। और औरतें इस अमल को कर सकती है, पर नापाकी में नहीं, पाकी में। और गैर कौम इस अमल को नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें नमाज है ना, तो वो नमाज तो नहीं पढ़ते, तो अमल तो होगा नहीं। तो हमने देखिए कोई भी वीडियो में बात हाइड नहीं रखी है, सब कुछ आपको बताए हैं। बस आपको जैसे हम बताए हैं वैसे इस वीडियो को देखकर पूरा अमल करना है। सभी के लिए इजाज़त आम है। ठीक है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और कोई काम अगर हमसे भी आप करवाना चाहते हैं तो हम भी अपने मौकिल के ज़रिए लोगों का इलाज करते हैं, वशीकरण करते, बहुत से काम हम करते हैं, तो हमसे भी आप करवा सकते। चाहे आपको औलाद ना होती हो तो आप काम करवा सकते हैं, शादी नहीं हो रही है तो आप काम करवा सकते हैं, आपको नया घर लेना है, घर नहीं मिल रहा है, या रेंट पे कोई आ नहीं रहा है, आपकी कपड़े की दुकान है या कोई भी चीज़ की दुकान है, ग्राहक नहीं आते हैं, कोई पागल हो गया है, किसी को भूत पकड़ लिया है, ये सारी चीज़ों के हमारे पास से इलाज होते हैं। हमारे मौकिल इशराफिल नूर अताए गरीब नवाज़ वो काम करते हैं।
तो आपको अगर कोई काम हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। यही नंबर है 8424965778 जो आपको शुरू में दिख रहा है। इस पर आप व्हाट्सअप पर करके अपना सबसे पहले नाम बताएं और कौन से स्टेट से बोल रहे हैं आप ये बताएं। फिर उसके बाद में आप अपना मसला बताएं। याद रखें, अगर हमसे काम करवाना हो तो ही आपको व्हाट्सअप करना है। काम नहीं करवाना हो, अमल पूछना है, तो इसी अमल में हमने बहुत से अमल बताए हैं इसी चैनल में। तो आप वीडियो को सर्च करके उस अमल को करके अपने मसले को हल कर सकते हैं। अगर काम करवाना हो तो ही आपको व्हाट्सअप करना है। काम नहीं करवाना हो तो बिल्कुल भी व्हाट्सअप आपको नहीं करना है। हर बार की तरह हम आपको यही कहेंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा चैनल आपका मियाँ अजमेरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन दिख रहा है इसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।